मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 7 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 7 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 पे है और एक्सरसाइज है आपका 2.2। क्वेश्चन कह रहा है माना कि ए बराबर देखिए सेट दिया है ABCD, बी बराबर दिया है PQRS और सी बराबर XYZ। माना कि f एक फंक्शन है a से b में तथा g फंक्शन है b to c में। इस प्रकार परिभाषित है कि fa का वैल्यू है p, fb का वैल्यू है q, fc का वैल्यू है r और fd का वैल्यू है s। उसी तरह से जी पी का वैल्यू है x, जी क्यू का वैल्यू है x, जी आर का वैल्यू है y और जी एस का वैल्यू है z। तो हमें जी ऑफ एफ ए टू सी निकालना है। ठीक है, चलिए तो हमें जी ऑफ एफ परिभाषित है कि नहीं ये चेक करना होगा ना। चलिए जी ऑफ एफ परिभाषित है कि नहीं ये चेक करना होगा। तो अगर हम आपसे कहें कि डोमेन ऑफ फंक्शन एफ क्या होगा, तो आप कहोगे ए बी सी डी। ठीक है, यही ना होता है इसका डोमेन, यानी कि ये पूरा ए बी सी डी। अच्छा, रेंज की बात करेंगे तो रेंज की बात करें तो ये तो आपका को डोमेन होता है ना, रेंज जिसके साथ ये इमेज आए होंगे जो वही ना। तो रेंज में आपका आ जाएगा पी आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, आर आ जाएगा, एस आ जाएगा, पी क्यू आर एस। ठीक है, चलिए ये रेंज हो गया। अब उसी तरह से डोमेन ऑफ फंक्शन जी की बात करें तो हो जाएगा इसका पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, स्मॉल आर है, पी क्यू आर एस। अच्छा, रेंज की बात करेंगे तो रेंज में आपका क्या होगा, एक्स है, वाई है और जेड है, एक्स वाई जेड है। चलिए क्लियर हो गया। अब आपको जी ऑफ एफ निकालना है तो हमें फंक्शन एफ का जो रेंज देखना होगा, फंक्शन एफ का जो रेंज देखना होगा वह सबसेट होना चाहिए किसके, तो डोमेन ऑफ जी के, डोमेन ऑफ जी के, है ना। फंक्शन एफ का रेंज पी क्यू आर एस सबसेट है ना डोमेन ऑफ जी के, ये पी क्यू आर एस का सबसेट कहलाएगा ना। देयरफॉर जी ऑफ एफ ए टू सी इज डिफाइंड, ये आपका डिफाइंड होगा। तो अब ये डिफाइंड हो गया तो अब कैसे निकालेंगे, तो एफ फंक्शन एफ कहाँ है, फंक्शन एफ ए रहा, इसके डोमेन के वैल्यू को लेके चलेंगे ना, ए के वैल्यूज को इसमें रखेंगे, यानी कि जी ऑफ एफ ए, ये हो जाएगा जी ऑफ ए, ब्रैकेट आ जाएगा एफ ए। फंक्शन एफ में ए रखने पर क्या है, फंक्शन एफ में ए रखने पे आया है पी, तो हो जाएगा जी पी। फंक्शन जी में पी रखने पे क्या है, तो आया है एक्स, तो हो जाएगा इसका वैल्यू एक्स। चलिए जी ऑफ एफ अगला लेंगे बी, तो हो जाएगा जी एफ बी, ब्रैकेट हट जाएगा। चलिए एफ बी, फंक्शन एफ में बी रखने पर क्या आया है, फंक्शन एफ में बी रखने पे आया है क्यू, तो ये हो जाएगा जी क्यू। अच्छा, फंक्शन जी में क्यू रखने पे क्या है, आया है एक्स। चलिए अगला देखते हैं, जी ऑफ एफ सी, ये हो जाएगा जी एफ सी। ठीक है, अब फंक्शन एफ में सी रखने पे क्या है, फंक्शन एफ में सी रखने पे आया है आर, तो क्यू आर, और फंक्शन क्यू में आर रखने पे क्या है, फंक्शन क्यू में सॉरी जी में क्या आर रखने पे क्या है, तो वाई आया है। चलिए अब उसी तरह से जी ऑफ एफ डी, चलिए यानी कि जी एफ डी हो जाएगा, फंक्शन एफ में डी रखने पर क्या आया है, डी रखने पे आया है यहाँ पे कितना, तो एस, तो ये हो जाएगा जी एस। तो फंक्शन जी में एस रखने पे क्या है, तो फंक्शन जी में एस रखने पे आया है जेड, जेड। तो यहाँ से आपका जी ऑफ एफ निकल गया। तो यहाँ से हमने जी ऑफ एफ निकाल लिया, क्या आया, तो ए रखने पर एक्स, बी रखने पर एक्स, सी रखने पर वाई और डी रखने पर जेड, ये आपका डिफाइंड हो गया। समझ गए, क्लियर हो गया।